अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल करम से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ जी घर के काम। घर को समेट रही थी, चीज़ें समेट रही थी, रूम वगैरह साफ़ कर रही थी ताकि अब काम वाली आए तो मुझे उसके साथ ज़्यादा लगना ना पड़े, क्योंकि ये काम तो हमने खुद ही करने होते हैं। तो बस काम का तो यही है, कामों का सुबह से माशाल्लाह जो स्टार्ट होते हैं तो वो शाम और रात ही हो जाती है करते करते, लेकिन काम नहीं ख़त्म होते। और आप लोग बताएं, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है या ये सिर्फ मुझे ही ऐसा लगता है? तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, अपनी थॉट्स शेयर करें कमेंट्स में। और फिर इसके बाद जी साथ साथ मैं जो हूँ किचन में आ गई थी और नाश्ता बनाने के लिए, नाश्ता प्रेप के लिए, क्योंकि बच्चे जो हैं बस अभी ही सो के उठे हैं, काफ़ी लेट हो गया है और तकरीबन को ये 11 साढ़े 11 का टाइम है। तो मैंने कहा चलो नाश्ता बना लेती हूँ। पहले मेरी कोशिश होती है कि बच्चों को उठा दूँ, उनके साथ ही नाश्ता करूँ, तो इसमें मैं काफ़ी फिर लेट हो जाती हूँ। तो अक्सर बच्चे मेरे साथ ही फिर करते हैं, उठ जाते हैं। तो यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ ज़बरदस्त से पराठे, चकोर पराठे। एक तो गोल होते हैं ना, कोई तिकोन भी बनाता है, कोई चकोर बनाता है। तो पर्सनली मुझे चकोर पराठे बहुत पसंद है, जो मज़े के बने हुए हों। तो मुझे अपने हाथ के ये चकोर पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि औरों के मैंने किसी के इतने खाए नहीं है, मुझे पता नहीं कि भाई कौन कैसे बनाता है। तो मुझे पर्सनली अपने हाथ के चकोर पराठे बहुत पसंद हैं। चकोर पराठे बन रहे हैं, साथ में जी राजमा है। राजमा कहते हैं, लाल लोबिया कहते हैं, कलूल भी कहा जाता है। हम तो कलूल कहते हैं इनको, हमारे घर में तो फैमिली में कलूल कहा जाता है। तो वो बने हुए थे, उसके साथ ये खाने हैं, बहुत मज़ेदार लग रहे थे। कलूल के साथ पराठे, साथ में अंडे बॉईल हो रहे हैं। और अब मैं चाय निकाल रही हूँ, क्योंकि चाय हो गई है रेडी। और अब मैं नाश्ते से फ़ारिग हो गई हूँ। एक नाश्ता करना भी एक बहुत बड़ा काम होता है, पहले बनाना, सोचना कि क्या बने आज। लेकिन हमारे मोस्टली जो है वो घर के पराठे ही बनते हैं, तो इतना ज़्यादा फिर सोचा नहीं जाता, क्योंकि पराठे डेली ही तकरीबन बनते हैं। कभी कभार जो है वो नान वग़ैरह, नान चने बाहर के आ जाते हैं। आप लोगों को तो पता है कि लाहौर के चने कितने मशहूर हैं, तो बस हमें भी पसंद हैं, तो वो भी हम ले आते हैं। कभी हलवा पूरी आ गई, कभी बाहर से कुछ आ गया, लेकिन मोस्टली जो है वो होता है ना रूटीन में, तो वो रूटीन में पराठे ही बनते हैं। तो उसके बाद जी नाश्ते के बाद मैं आ गई थी कमरे में, क्योंकि काम वाली आ गई थी और उनके साथ जो है समेटा समाटी भी करानी होती है, साथ साथ उनके रहना होता है। वरना वो आंख बचती है ना, जहाँ पे उनको पता चल जाता है अभी कोई नहीं देख रहा, तो बस उनके काम फिर जल्दी जल्दी ही उल्टे सीधे ही होते हैं, तो उनके साथ साथ भी रहना होता है। और यहाँ पे देखें ज़बरदस्त सी हवा चल रही है, बहुत प्यारी सी हवा चल रही है। ये दिन का टाइम है, बहुत अच्छी हवा चल रही है। और इतना ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना हब्स हो जाता है, हवा ही नहीं होती कमरों में, घर में। तो अभी मुझे लगता है इतना ज़्यादा ऐसा मौसम नहीं आया, क्योंकि हवा जो है ना वो बाहर चल ही रही है। बच्चे भी बाहर खेल रहे हैं, मेरा बेटा भी जो है वो बाहर खेल रहा है बच्चों के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ। तो मैंने सोचा यहाँ पे मैं कैप्चर करूँ ये वाला टाइम, जो बहुत अच्छा लग रहा था। शाम का टाइम होने वाला था और अब ये हो गया है मेरे शाम का टाइम। और शाम के टाइम पे जी मेरे पास आ जाते हैं बच्चे, 2 छोटे-छोटे से बच्चे हैं, क्यूट से, प्ले ग्रुप के, नर्सरी के बच्चे हैं। और वो जो है उनको बस मेरे पास पढ़ने आते हैं, उनको मैं होमवर्क करवा रही हूँ। और इन बच्चों के साथ मज़ा भी आता है, छोटे-छोटे से इनके दिमाग होते हैं, छोटी-छोटी सोचें होती हैं, प्यारी-प्यारी सी सोचें होती हैं। अपनी एज के मुताबिक ही सोचते हैं, काम करते हैं। तो इनके साथ भी टाइम स्पेंड करने का मुझे बहुत मज़ा आता है। इनकी कलरिंग इनको मैं करवाती हूँ, कलरिंग वग़ैरह। और होमवर्क जो है मेरी कोशिश होती है कि इनको नीट एंड क्लियर सा, क्लीन सा होमवर्क करवाऊँ, ताकि इतनी मेहनत जो मैं कर रही हूँ तो वो वसूल भी हो, नज़र भी आए कि हाँ भाई अच्छा काम हो रहा है।
साथ साथ इधर मैं अपने बेटा और अपनी बेटी को, अपने बच्चों को भी कह रही हूँ कि आ जाओ तुम लोग भी मेरे पास और अपना भी काम कर लो, अपना वर्क जो है वो भी कंप्लीट करो, मेरे पास आ जाओ। तो उनको मैं सिपारा भी पढ़ाती हूँ, ख़ुद ही पढ़ा रही हूँ आजकल, क्योंकि कारी साहब जो हैं वो चले गए हैं, तो उनको ये सिपारा पढ़ाना भी मेरा ही काम है। अब आजकल ये भी बर्डन है मेरे ऊपर कि सिपारा भी पढ़ाती हूँ, वर्क भी करवाती हूँ। तो बस अभी मैं बच्चों को बुला रही थी कि आ जाओ। और ये जी तैयारी चिकन मंचूरियन की, ये मैंने काट लिया है, ये राइस के लिए है, चिकन राइस की, और ये जो है मंचूरियन के लिए है, ठीक है। और अब यहाँ पे जी मैंने ले लिया है ये सौते कर रही हूँ इसको मैं, लहसुन मैंने ले लिया है इधर। अब जी ये हो गया है गोल्डन सा, और जी यहाँ पे रहें मेरे साथ और बनाते हैं जी मंचूरियन, ज़बरदस्त सा, बहुत मज़े का। ये बहुत मज़े का बना था, मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम बनाया था। पर्सनली मुझे ये इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं बहुत कम बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड भी शौक़ से नहीं खाते चाइनीज़, तो भी कम ही बनता है। तो यहाँ पे जी मैंने सौते कर ली वेजिटेबल्स, प्याज और शिमला मिर्च, और साथ साथ डाल रही हूँ ये सारी सॉसेस वग़ैरह, सोया सॉस और ये सब, और उसके बाद केचप इसमें मैंने डाल दिया है। ये सब लहसुन के अंदर ही सारा मैंने डाल दिया। इसको अच्छा सा हम मिक्स कर लेंगे, ताकि ये सॉसेस के साथ जो है अच्छा सा जो है इसके अंदर फ्लेवर आ जाए। और इसके साथ जी मंचूरियन में जो चिकन जाएगा फ्राई होके, वो मैंने चिकन ले लिया है। चिकन के छोटे छोटे पीसेस क्यूब कर लिए थे, और इसमें मैंने पहले डाल दिया है नमक, लाल मिर्च। उसके बाद अब मैं डालूँगी इसमें बाकी के सॉसेस। ये मैंने लाल मिर्च और थोड़ी-सी डाल दी, ताकि बिल्कुल ही कोई फीका-सा ना हो। इसके बाद जिसमें जाएगी काली मिर्च, तो मैंने बहुत बड़ा-सा स्पाइसी सा मज़े का बना था। उसके बाद मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर जो है वो जाता है, ये डाल दिया। और इसके बाद जी अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 अंडा, ठीक है। ये तकरीबन कोई हाफ़ केजी से ज़्यादा की चिकन है, बोनलेस मतलब क्यूब किया हुआ। इसमें बस 1 अंडा ही काफ़ी है। अब इसको अच्छी सी कर देंगे मिक्स चिकन के साथ सारे स्पाइसेस को, ताकि ये मैरिनेट अच्छा सा हो जाए। और इसके बाद इसको मैंने रख दिया है, मैं रख रही हूँ इसको फ्रिज में थोड़ी देर के लिए, जब तक कि इसकी फ्राई की बारी नहीं आती। और मैं काम बना कर लेती हूँ, साथ में कर रही हूँ राइस बॉयल, और उसको भी मैंने बड़ा अच्छा सा यम्मी सा बनाया था, तो वो मैंने कैप्चर नहीं किया। इधर मैं सिर्फ मंचूरियन ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ, फ्राइड राइस नहीं। तो यहाँ पे देखें जी चिकन हो रही है फ्राई, और बहुत ही मज़े की। ये तो जो बनती है ना, तो ये तो आधी तो समझे इधर ही ख़त्म हो जाती है किचन में ही, क्योंकि मैं भी होती हूँ किचन में, और मेरे बच्चे जो हैं वो आते जाते हैं, और वो थोड़ा-थोड़ा चखते रहते हैं, उसमें जो है आधी जो है वो ख़त्म हो जाती है, बहुत मज़े की लग रही होती है। मैं सिर्फ कटिंग में थोड़ा-सा टाइम लगता है वेजिटेबल्स में, अदरवाइज़ ये बहुत जल्दी बनता है। चाइनीज़ में तो बिल्कुल टाइम टेकिंग नहीं होता ये, इसको बनाना फटाफट बनता है। सिर्फ कटिंग में, वेजिटेबल्स की कटिंग जो है उसको काटने में थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। तो ये देखिए फ्राई हो गई है चिकन, इसको मैंने जो है उसमें ग्रेवी में डाल दिया है, और इसको मैं अच्छा सा करूँगी मिक्स। और जब ये मिक्स हो रही है, तो इसके बाद मैं डाल दूँगी थोड़ा सा और पानी, जितना रिक्वायर्ड है, क्योंकि अब इसमें डालना है जी कॉर्नफ्लोर, ताकि ये थिक सा हो जाए। ये देखें जी थोड़ा सा और मैंने पानी डाल दिया, जितना मुझे लग रहा था कि अभी ज़रूरत है पानी की। और जब वो पानी थोड़ा सा पक जाएगा, तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर। ये कॉर्नफ्लोर डाल दिया है, और इसकी शक्ल देखें बहुत ही ज़बरदस्त बना था। हो गया है जी मंचूरियन रेडी। और मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।